विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम निर्मला उपन्यास में प्रयुक्त भावात्मक शैली एवं नाटकीय शैली की चर्चा करेंगे। देखिए, लेखक अपनी अभिव्यक्ति में भावावेगों का सहारा लेकर एक विशेष प्रकार की भाषा शैली का निर्माण करता है, जिसे हम भावात्मक शैली के रूप में पुकार सकते हैं। निर्मला में अनेक स्थल ऐसे हैं जो उपन्यास के भावात्मक स्थल कहे जा सकते हैं। लेखक ने मानव मन के द्रवीभूत और आवेगों से भरे प्रसंग इसी शैली में उभारे हैं। मनसाराम यह सोचता है कि निर्मला द्वारा शिकायत किए जाने के कारण ही उसे हॉस्टल भेजा जा रहा है। प्रेमचंद ने इसका वर्णन भावात्मक शैली में इस प्रकार किया है। मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वह मेरा पिता नहीं है? अगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती है, वह चाहे जो करें मैं मुंह नहीं खोल सकता, तो वह मुझे पितृप्रेम से क्यों वंचित करना चाहती हैं? वह अपने साम्राज्य में क्यों मुझे एक अंगुल भर भूमि भी देना नहीं चाहती? मनसाराम को इस बात से आघात लगता है कि उसे आवारा समझा गया। पहली ही बार उन्होंने मुझ पर अग्निबाण चला दिया, इसलिए ना कि वह पिता की नज़रों में गिर जाए। उद्देश्य यह था किसी दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। पुत्र शोक के कारण तोताराम जी का जीवन भार स्वरूप हो गया था। मनसाराम की मृत्यु के पश्चात उनके होठों पर हंसी न आई। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टूक टूक हो जाता था। उनके 2 पुत्र अब भी थे, लेकिन जब दूध देती गाय मर गई तो बच्चा का क्या भरोसा? जब फलने फूलने वाला वृक्ष गिर गया, नन्हे नन्हे पौधों से क्या आशा? प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में नाटकीय शैली भी काम में ली है। परिस्थिति, घटना और चरित्र का एक दूसरे के संघात से उद्घाटन करने वाली विधि नाटकीय शैली के अंतर्गत आती है। इस शैली में उपन्यास को पढ़ते समय पाठक का ध्यान प्रत्येक परिस्थिति और पात्र की ओर समाहित रहता है। वह क्षण भर के लिए भी किसी पात्र या घटना को विस्मृत नहीं कर सकता, क्योंकि इस विधि के अनुसार कथा वस्तु और कार्य व्यापार में अद्भुत समन्वय हुआ करता है। निर्मला उपन्यास में नाटकीय शैली का एक उदाहरण इस प्रकार है। निर्मला: चंदर, मुझे चिढ़ाओगे तो जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदर: तुम चिढ़ती क्यों हो? तुम भी बाजे सुनना। ओ हो, अब आप दुल्हन बनेंगी? क्यों किशनी, तू बाजे सुनेगी ना? वैसे बाजे तूने कभी ना सुने होंगे। इस तरह से प्रेमचंद ने निर्मला में शैली के स्तर पर अनेक प्रयोग किए हैं। शिल्प की दृष्टि से कहा जा सकता है कि यह उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उपन्यास में विभिन्न कथा शैलियाँ अपनाई गई हैं, जिनमें कथा कथन शैली, चरित्रांकन शैली, वर्णनात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, पूर्व दीप्ति शैली आदि प्रमुख हैं। इनकी कुशल प्रयोग से प्रेमचंद की शिल्प सामर्थ्य का परिचय मिलता है। इस तरह से हमने इस उपन्यास में प्रयुक्त विविध शिल्प विधियों का प्रेमचंद ने जो प्रयोग किया है, उनकी चर्चा पिछले 2-3 व्याख्यानों में की है।